और आज के टॉपिक में चलते हैं यूरिया के बारे में। ठीक है, यूरिया क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है। ठीक है, तो ये जानने से पहले समझ लेते हैं डॉक्टर जो होता है केएफटी पागल वागल तो नहीं रहता, वो केएफटी टेस्ट लिखता क्यों, इसका रीज़न क्या होता है केएफटी लिखने का। तो डॉक्टर जो होता है जब किसी पेशेंट का हाई ब्लड प्रेशर हो, ठीक है, देखिए वैसे बहुत सारा केस है, 15 20 50 केस ऐसा है जिस कारण से डॉक्टर केएफटी लिखता है, लेकिन जो कॉमन कॉमन है सो मैं इसमें सिर्फ इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो केएफटी डॉक्टर लिखेगा, डायबिटीज़ का शिकार रहेगा, ठीक है, शुगर वगैरह रहेगा पेशेंट को तो लिखेगा, अगर पेट में दोनों साइड में दर्द कर रहा होगा, पेट के बायां साइड और दायां साइड, ठीक है, तो उसको डॉक्टर केएफटी टेस्ट लिखेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी को यूरिन पास करने में दिक्कत हो रहा हो तब डॉक्टर केएफटी लिखेगा। अगर यूरिन का मतलब ये करने टाइम जब हम यूरिनेशन के लिए जाते हैं तब हमको मतलब प्रॉब्लम आ रहा होगा, दर्द कर रहा होगा, तो उस टाइम में भी डॉक्टर केएफटी लिख सकता है। ठीक है, और एबनॉर्मल कलर इन यूरिन, मतलब मान लीजिए किसी का कलर, जैसे नॉर्मल कलर तो वाइट होता है, ठीक है, लाइट येलो होता है, ठीक है, तो अगर उससे एबनॉर्मल हो जाए यानी कि रेड हो जाए, ब्लैक हो जाए, ब्राउन हो जाए, तो उस केस में डॉक्टर केएफटी टेस्ट लिख सकता है। ठीक है, और चलते हैं स्वेलिंग ऑफ हैंड्स, मान लीजिए किसी का हाथ वाथ फूल गया, पैर वैर फूल गया, ठीक है, तो उस केस में भी डॉक्टर केएफटी टेस्ट लिख सकता है। लेकिन और भी कुछ केस होता है, जैसे हार्ट वगैरह पेशेंट रहता है उसको भी केएफटी लिखता है डॉक्टर। ठीक है, तो और भी बहुत सारा केस है, लेकिन मैं कॉमन कॉमन सा बस लिख दिया हूँ, इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। ठीक है, तो ये बस आपके नॉलेज के लिए बता दो, अगर आपसे कोई पूछेगा जो केएफटी डॉक्टर कब लिखता है, अगर मान लीजिए अगर ऐसा केस आपके साथ हो रहा होगा या फिर अगर किसी पेशेंट के साथ, तो आप भी तो केएफटी टेस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं ओवर नॉलेज के लिए बता दिया हूँ, और ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सब याद कर लीजिएगा। तो ये तो समझ गए भाई केएफटी टेस्ट डॉक्टर कब लिखता है, तो ये तो समझ गए। अब चलते हैं केएफटी में कौन कौन सा टेस्ट आता है। ठीक है, तो मैंने कल बता दिया हुआ था, जिसमें से पहला आता है यूरिया। ठीक है, यूरिया का नॉर्मल रेंज होता है 10 से 40 mg/dl, यानी कि हमारे बॉडी में यूरिया का जो लेवल होता है 10 से 40 के बीच में रहना चाहिए, फिर अच्छा है। अब यूरिया क्या होता है मैं आगे बताता हूँ, यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, बॉडी में बनता कैसे, वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है, तो इसमें ये समझिए, जो यूरिया जो होता है हमारे बॉडी में, यूरिया का लेवल होता है 10 से 40 mg/dl, mg/dl यूरिया का यूनिट होता है। ठीक है, और 10 से 40 जो नॉर्मल रेंज है वो 5 या 6 पॉइंट आगे भी जा सकता है, पीछे नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि किसी किसी लेबोरेटरी में आपको 15 से 45 देखने को मिलेगा, किसी किसी लेबोरेटरी में 17 से 43 देखने को मिलेगा। इसलिए वो वेरिएबल होता है, लेबोरेटरी के नॉर्मल रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर 5-6 पॉइंट आगे पीछे होगा इसलिए कोई इशू नहीं है, लेकिन एक नियमतः एक नॉर्मली एक एवरेज माना गया है जो हमारे बॉडी में यूरिया का लेवल 10 से 40 mg/dl होता है। ठीक है, अब समझिए यूरिया क्या होता है और यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, डैट मीन्स यूरिया बनता कैसे है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो यूरिया इज ए वेस्ट प्रोडक्ट, ये एकदम फालतू का घटिया प्रोडक्ट है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है, प्रोड्यूस बाय ह्यूमन, ये हमारे जो कि ह्यूमन बनाता है। ठीक है, और कौन बनाता है, तो किडनी बनाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं फॉर्मेशन कैसे होता है यूरिया का, यूरिया हमारे बॉडी में बनता कैसे है। ठीक है, तो प्रोटीन इज वेन, ठीक है, प्रोटीन इज वेन ब्रोकन डाउन, जब हमारा प्रोटीन टूटता है, ठीक है, इन इंटेस्टाइन, आप खाना खाते हैं तो वो तो इंटेस्टाइन में ही जाता है, आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो प्रोटीन ब्रोकन डाउन होता है दैट मीन्स टूटता है। ठीक है, तब जो होता है देन अमोनिया इज फॉर्म, तो प्रोटीन जो टूटता है वो अमोनिया में फॉर्म हो जाता है, मतलब बन जाता है। ठीक है, और वो जो अमोनिया है वो लीवर में जाता है, लीवर के साथ कंबाइंस करता है विथ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 के साथ वो कंबाइन करता है, फिर जो है वो यूरिया का रूप ले लेता है, यानी कि यूरिया बन जाता है। यही हमारे यूरिया का फॉर्मेशन था, ऐसे यूरिया बनता है। आप अगर DMLT BMLT कर रहे हैं तो आपको ये पूछेगा ही पूछेगा, ये सब फिक्स रहता है क्वेश्चन। ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव के थ्रू भी आपसे पूछ सकता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इज कॉल्ड, तो 3-4 गो ऑप्शन में जो लाइन था यही डाल देगा और बोलेगा आइडेंटिफाई करने के लिए, ये सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये समझ के यूरिया क्या होता है, यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, और यूरिया का नॉर्मल रेंज कितना होता है, इतना तो आप समझ गए हैं। ठीक है, तो अब समझिए आप जो यूरिया का सैंपल जो लेते हैं, ब्लड सैंपल, तो वो किस भाइल में लेंगे। वैसे केएफटी के लिए, पूरा केएफटी टेस्ट के लिए क्लोट भाइल, प्लेन भाइल या फिर एलो ट्यूब, SST ट्यूब में लेते हैं, ये सब एक ही होता है। ठीक है, लेते, लेकिन अगर मान लीजिए सिर्फ डॉक्टर आपको यूरिया मतलब टेस्ट करने के लिए देगा तो आप प्लेन भाइल में ही लीजिएगा। ठीक है, प्लेन भाइल मीन्स लाल कलर का भाइल रहता है। ठीक है, क्लोट भाइल जिसको बोला जाता है, जो कि कोगुलेंट होता है, जो ब्लड को क्लोट करता है, फॉर टेस्ट और सीरम वो निकालता है। ठीक है, क्लोट भाइल का काम ही होता है सीरम निकालना।
ठीक है ना। तो ये तो समझ गए भाई यूरिया क्या होता है, कैसे होता है। ये मतलब कैसे होता है ये मैं नहीं बताया हूँ, अभी मैं बताऊँगा जो यूरिया टेस्ट कैसे करते हैं। बस आपको मैं बताया हूँ फॉर्मेशन कैसे होता है, यूरिया बनता कैसे हमारे बॉडी में, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा प्रोडक्ट है या बुरा प्रोडक्ट है ये भी मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो सबसे मेन बात समझ लीजिए, बॉडी में प्रॉपर तरीके से हमारा किडनी वर्क कर रहा है कि नहीं, बस इसी चीज़ का आइडेंटिफाई करने के लिए डॉक्टर यूरिया का टेस्ट लिखता है, ठीक है। और भी बहुत सारा कंडीशन है जिसके कारण से डॉक्टर यूरिया वगैरह लिखता है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसका टेस्ट कैसे करेंगे, ठीक है। ये तो समझ गए भाई जो हम मतलब यूरिया ये होता है, कैसे बनता है, इसका नॉर्मल कितना होता है। तो इसका टेस्ट जो होता है वो मतलब बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर में, ना कि मैनुअल में। मैनुअल का मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि 99% जगह मैनुअल का यूज नहीं होता है, ठीक है। और मैनुअल में बहुत लफड़ा भी है, लफड़ा होने का मतलब बहुत मगजमारी टेंशन है उसमें, रिपोर्ट भी सही नहीं आता है मैनुअल का, ठीक है। तो इसीलिए 99% जगह से मतलब मैनुअल का सिस्टम ही ख़त्म कर दिया गया है। तो वहाँ पे अब सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर बैठा दिया गया है, और वहाँ पे यूरिया का, क्रिएटिनिन का जितना टेस्ट होता है बायोकेमिस्ट्री सब सेमी ऑटोमेटिक से होता है, मैनुअल का सिस्टम ही ख़त्म हो गया है। लेकिन कहीं कहीं रेयर रेयर जगह पे रहता भी है, लेकिन आपको बस सेमी ऑटोमेटिक का ही काम आएगा, इसलिए मैं सेमी ऑटोमेटिक का बता रहा हूँ, ठीक है। तो सेमी ऑटोमेटिक में क्या करना होता है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यूरिया के लिए एक सैंपल चाहिए 2 ml, क्लोट वायल में सैंपल चाहिए। उस क्लोट वायल को आपको क्या करना है, 10 मिनट छोड़ देना सैंपल लेने के बाद। उसके बाद आपको सेंट्रीफ्यूज कर लेना है, यानी कि उसमें से सीरम निकालना है। निकालने के बाद आपको जो आप रखे रहते हैं अपना ट्रे उसमें डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लगभग 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है। एक टेस्ट करने के लिए 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है। तो कब लेंगे मैं बताता हूँ। वैसे आप 10-20 यूरिया लगा रहे हैं तो फर्स्ट बार 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, उसके बाद एक ही टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है। यानी कि यूरिया में स्टैंडर्ड भी होता है, तो आप एक बार स्टैंडर्ड लगा लीजिएगा तो बार बार लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है फर्स्ट टाइम, और दोनों टेस्ट ट्यूब में 400 R1 डालना है। फिर दूसरा टेस्ट ट्यूब में फिर 400 R1 डालना है। R1 का मतलब रिएजेंट केमिकल। और देखिए इसमें 2 केमिकल आता है, R1 और R2। जो बड़ा वाला डब्बा रहेगा उसको बोलेंगे R1, और छोटा वाला डब्बा को बोलेंगे R2, ठीक है। तो बड़ा वाला डब्बा में से 400 माइक्रोलीटर अपने माइक्रो पिपेट से, ऑटो पिपेट से, ठीक है, हमको लेना है ये रिएजेंट, और दोनों टेस्ट ट्यूब में डाल लेना है। 2 टेस्ट ट्यूब लिए दोनों में डालना है। फिर उसके बाद क्या करना है, 100 माइक्रोलीटर R2 डालना है, यानी कि छोटा वाला केमिकल का डब्बा में से 100 दोनों में डालना है, दोनों टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद क्या करना है आपको, 5 माइक्रोलीटर, ठीक है, 5 माइक्रोलीटर आपको सीरम सैंपल एकदम प्रॉपर तरीके से निकाल के और उसमें डाल देना है केमिकल में, ठीक है। वो जो केमिकल आप लिए हैं उसमें डाल लेना है। और ये डालने से पहले आपको स्टैंडर्ड मिलेगा, वो आप स्टैंडर्ड लगा लीजिएगा, ठीक है, मशीन में। उसके बाद अपना सैंपल रन कीजिएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड से यही होता है जो आपका रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से आएगा, एकदम सही आएगा, ठीक है। तो हर बार स्टैंडर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, एक बार लगा लीजिएगा उससे काम चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो 400 R1 रिएजेंट ले लीजिएगा, 100 R2 ले लीजिएगा, ठीक है। और 5 माइक्रोलीटर आप स्टैंडर्ड ले लीजिएगा, मशीन को पिला दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको 400 R1 लेना है, 100 R2 लेना है, और आपको 5 माइक्रोलीटर सीरम सैंपल लेकर के मशीन को पिला देना है। 1 मिनट तक इंक्यूबेट करना होता है इसको, ठीक है। और देखिए ये जो मैं बताया हूँ ये लिक्विड रिएजेंट रहता है उसका मैं बताया हूँ। लेकिन अगर पाउडर वाला रिएजेंट यूज करने को मिलेगा तो आपको जो है एक ही रिएजेंट उसमें केमिकल देखने को मिलेगा, और एक लिक्विड रहता है और उसमें एक पाउडर रहता है। तो पाउडर को आपको लिक्विड में मिक्स करना होता है, ठीक है। डाउट वगैरह हो रहा होगा मुझे पता है, तो आगे सॉल्व हो जाएगा, मैं डाउट सबसे पूछूंगा, ठीक है। तो इसमें जो होता है, अगर मान लीजिए आपको सिर्फ लिक्विड का नॉलेज है और पाउडर वाला जो केमिकल आता है उसका नॉलेज नहीं है, तो अगर आप लेबोरेटरी ज्वाइन कीजिएगा तो अगर आपसे वो कहेगा करने के लिए पाउडर वाला, अगर आप बोलेंगे हमको नहीं करने आता, तो वो क्या समझेगा, जो आपको टेस्ट करने नहीं आता है। भले ही आप लिक्विड से किए हैं, वो उसको कोई मतलब नहीं उससे, ठीक है। लेकिन वो कहेगा जो आपको आता ही नहीं करने, तो इसलिए दोनों नॉलेज रखिएगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो पाउडर वाला जो रहता है उसमें 500 लेना है रिएजेंट और 5 लेना है सीरम सैंपल, और मशीन को पिला देना है। इसमें इंक्यूबेशन टाइम वगैरह नहीं होता है, ठीक है। तो वो आपके वैरी करता है आपके इस पे आपका जो लिटरेचर रहता है केमिकल का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यही हमारा प्रोसीजर था, और आगे मैं आप लोगों से डाउट ही पूछूंगा। इससे पहले मैं कुछ चीज़ आपको दिखा दूँ। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये पाउडर वाला रिएजेंट है, ठीक है। ये जो बड़ा वाला डब्बा है इसमें आपका ये रहता है लिक्विड रहता है, यानी कि वाटर रहता है जा, ठीक है। और छोटा छोटा डब्बा जो देख रहा है इसमें पाउडर रहता है वाइट कलर का, ठीक है, वो यूरिया का पाउडर रहता है।
ठीक है। इसमें 5 छोटा-छोटा डब्बा देखने को मिलेगा और सबसे साइड में व्हाइट कलर का ढक्कन वाला जो देख रहे हैं आप, वो है क्या चीज़ का? वो है स्टैंडर्ड का, ठीक है। और 5 रहता है, इसमें से 2 हट गया हुआ है, तो इसमें 100 ml रहता है, ठीक है। तो आपको सारे में 20-20 ml लिक्विड डालना है, ठीक है। और एक बोतल को 1 सप्ताह के अंदर ही ख़त्म करना है, 1 सप्ताह के बाद इसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था मतलब पाउडर वाला का। और पाउडर वाला का ये लिटरेचर है, लिटरेचर अच्छे से देख लीजिए। देखिए सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है वेवलेंथ, तो ये सब उतना मतलब मैटर नहीं करता है जो वेवलेंथ कितना है, वो सब पहले से मशीन में सेट रहता है अगर आप इस कंपनी का लगा रही है। ये अरबा कंपनी का है, ठीक है। तो वेवलेंथ 340 नैनोमीटर चाहिए और इसमें लिखा हुआ है सैंपल वॉल्यूम 10 या 20। 10-20 कब लेंगे मैं बता रहा हूँ। अगर आप 500 रिएजेंट ले रहे हैं तो आपको 10 लेना है, अगर आप 1000 रिएजेंट ले रहे हैं तो आपको 20 लेना है, ठीक है। ठीक उसमें भी अगर आप 400 R1 लिए हैं, 100 R2 लिए हैं, अगर आपका मन होगा 800 R1 ले और 200 R2 ले, तो आप क्या कीजिए, आप जो सीरम ले रहे हैं उसको 10 ले लीजिए, ठीक है। तो अगर आप इधर बढ़ा रहे हैं तो आपको उधर भी डबल करना होगा, ठीक है ना। तो ये सब रूल रेगुलेशन होता है। तो यही आपके लिटरेचर में दिया होगा और लिटरेचर के अकॉर्डिंग ही आपको टेस्ट करना है। इसमें लिटरेचर में एकदम क्लियर दिया हुआ है, 500 रिएजेंट डालना है और आपको 10 माइक्रोलीटर सीरम सैंपल डालना है, ठीक है। तो ये लिटरेचर भी आपका क्लियर हो गया। और देखिए ये जो मैं बताया हूँ ये पाउडर वाला है, ठीक है। और लिक्विड वाला ऐसा रहता है, 3 आपको में देखने को मिलेगा, एक R1 रहता है, एक R2 रहता है और सबसे लास्ट वाला देख रहे हैं व्हाइट कलर का, वो रहता है हमारा स्टैंडर्ड, ठीक है। तो अब देखिए मशीन में टेस्ट कैसे होगा, एकदम प्रॉपर तरीके से देख लीजिए, एकदम सिंपल सा है। सबसे पहले आपको रन टेस्ट में जाना है, आपको रन टेस्ट में जाना, 1 नंबर दबाएगा रन टेस्ट में चल जाएगी। ये अरबा मशीन का KM5 का, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एरो के द्वारा आपको यूरिया URE देखने को मिलेगा, ना कि यूरिया देखने को मिलेगा। मशीन में URE रहता है, ठीक है। तो यूरिया पे आपको ये करना है, एंटर करना है, ठीक है। अब यूरिया का आपका ये खुल जाएगा, एप्लीकेशन खुल जाएगा। उसके बाद मशीन पानी मांगेगा, मशीन को पानी पिला दीजिएगा प्रॉपर तरीके से। वो पानी मशीन पी रहा है, ठीक है, स्प्लिट कर रहा है। स्प्लिट करने के बाद आपसे स्टैंडर्ड मांगेगा, तो आप जो जिस कंपनी का आप लगा रहे हैं अब उससे पहले आप लिटरेचर पढ़ लीजिएगा। और जैसे मान लीजिए आप 400 R1 लिए हैं, 100 R2 लिए हैं, 5 लिए हैं आप स्टैंडर्ड, तो आप मशीन को पिला दीजिए, उसके बाद आप सैंपल रन कर लीजिए। यही आपका यूरिया का ये था, ठीक है।